जान कुर्बान कर दे, अपनी दौलत कुर्बान कर दे, अपने रिश्तों को कुर्बान कर दे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वही सहीह अकीदा सुन्नी। आप लोग अपने ईमान अकीदे को बचाइए। कुरान खानी मिलाद खानी के चक्कर पाल पाल के लोग वहाबी बनाए हैं। आप लोग क्या जाने। मेरे साथ में चलिए, आप लोगों को बहुत से शहर दिखाएं जहां कोई वहाबी नहीं था। कुछ लोग सुलह कुल्ली हो गए और फिर कुरान खानी कराते थे, मिलाद खानी कराते थे, फातिहा करा करा के लोगों को जोड़ जोड़ के धीरे धीरे उनकी नस्लों को वहाबी बना दिया। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ, ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ, सफरे बैतुल्लाह शरीफ, सफरे बैतुल्लाह शरीफ, ज़ियारत मदीना शरीफ, ज़ियारत मदीना शरीफ, सफरे मदीना शरीफ, मुसाफिरे मदीना। मेरे नूर पर जलवा फरोज बिरादर असगर, सारे बराती जितने हैं उनका दूल्हा हजरत अल्लाह हाफिज वकारी अब्दुल रशीद साहब किबला और हमारे खीरी के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए जामा मस्जिद के इमाम हाफिज रिजवान साहब किबला, जनाब हाफिज अब्दुल कादिर साहब किबला, बिरादरी असगर जनाब हाफिज अरमान साहब किबला, आइए आइए तशरीफ लाइए, और मुहिब्बे बिरादर जनाब हाफिज मंसूर साहब किबला, इस महफिल पाक में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, खासतौर से हमारे कारी साहब की वालदा मोहतरमा और उनकी चाची साहिबा, बड़े बुजुर्ग, दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान, पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग जहां बैठे हैं वहीं दर से थोड़ी देर के लिए अपने जहन को माइल कर ले इस महफिल की तरफ, क्योंकि ये महफिल के ताल्लुक कई चीजों से जुड़ गए हैं। अब सुने थोड़ी देर के लिए, जितने लोग मेहमान आ रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग बैठ जाएं। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। आप लोगों ने जो तकलीफें सही है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इसका जैसा आपको अता फरमाए। आप मुझे दुनियावी फूल पहना रहे हैं, मेरा अल्लाह आपको जन्नत का फूल अता फरमाए। जल्दी जल्दी बैठ जाएं। जितने लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की सफर करके है हमारे नात रिश्तेदार कारी अब्दुल रशीद साहब किबला के से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले, उनके मुक्तदी हजरात, उनके अकीदतमंद शख्स, हमारी माँ बहनें जितनी कदम होकर आई हैं, यकीन जाने उनका आना कहीं न कहीं अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कबूल होगा। मेरे रसूल से चिश्ती बोल रहा है, क्यों बोल रहा है अभी वजाहत करते हैं, अभी हमने खुतबा नहीं पढ़ा। जितने लोग आए हैं चाहते हैं कि मेरा दामन नेकियों से भर भर जाए, बल्कि हमारे दामन से नेकियां गिरती रहे और घर तक पहुंच जाए, तो थोड़ी देर के लिए मुतवज्जह हो जाए, इस महफिल की तरफ मुतवज्जह हो जाए। और हम तो ये कहते हैं आंखों को बंद करके दूध पढ़िए, इंशाल्लाह कुछ नजर आएगा इंशाल्लाह। हम तो देख रहे हैं, आप लोग को भी देखना है, नजरें बंद करके दुरूद पढ़ते रहिए, शायद मुर्शिद का करम हो जाए, आप भी देख लें, आपके पीर का करम हो जाए, आप भी देख लें। इस महफिल का ताल्लुक कई चीजों से जुड़ गया है। हमारे भाई बिरादरी असगर कारी अब्दुल रशीद साहब किबला जो आज इस महफिल में नबी के मिलाद के सदके में दूल्हा बने हुए हैं, और ऐसे नहीं बल्कि मेहमान रसूल बन के जा रहे हैं नबी के शहर में। आओ
जब नबी के शहर का इरादा किए तो मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं अब्दुल रशीद, तू सिर्फ मेरा मेहमान नहीं है, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, तू अल्लाह का भी मेहमान बन रहा है। ये दो दो नियामतें, दो दो बख्शिशें अल्लाह के नबी के बारगाह से इनको अता हो गई। हाँ, कल सवाल किया गया था उमरा किसे कहते हैं और हज किसे कहते हैं, फर्क क्या है? अभी कारी साहब किबला हमने इशारतों में समझाया कि सिर्फ फर्क इतना है, उमरा जब चाहो तब कर सकते हो, उमरा जब चाहो तब कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं, कोई दिन मुकर्रर नहीं। मेरे नबी जब करम फरमा दे तब चले जाओ, मेरे नबी जब करम फरमा दे तब चले जाओ, लेकिन हज साल में एक मर्तबा फर्ज है, और वो भी जिलहिज्जा की कुछ तारीखों में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, ये 5 तारीखों में सिर्फ हज बैतुल्लाह किया जाता है। बस फर्क इतना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये खुश नसीबी है, ये मेरे लोगों, मेरे लोगों, हमसे मोहब्बत करने वालों, याद करो आज से 20 साल का दौर, और आज के इस चमकते दमकते हुए इस स्टेट और शामियाने को देखो और अपने खुश नसीबी में नाज करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया है। मेरी आंखें तरसती थी, मेरा दिल तड़पता था जब मैं बचपन में तालिब इल्म कभी कभी तो नात पढ़ के कहीं कहीं रोया भी किया करता था। अल्लाह मेरे कौम में कब लोग हाजी बनेंगे, मेरे कौम के लोग कब उमरा वाले बनेंगे। अल्लाह 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 ने करम फरमा दिया अपने महबूब के सदके में, अपने हबीब के सदके में। अल्लाह अल्लाह, और इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त होगा, जो मेरी आंखें देख रही, जो हमारा दिल कह रहा है, कोई ऐसा घर ना रहेगा जिस घर में यानी कोई हाजी और उमरा वाला होगा। हाँ हाँ, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। ये करम की बात है, मेरे नबी की करम है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कादिर भाई, रिजवान भाई, आप लोग तवज्जो के साथ सुनिए। जिस कौम को हिकारत की नजर से देखी गई है, और जिस दौर में देखी गई है, जिस जमाने में देखी गई है, अल्लाह ताला ने उसी कौम को रुतबा और बुलंदी अता फरमाया है। ये अल्लाह का एहसान अजीम है। सल्तनत उस्मानिया की तारीफ पढ़ लीजिए, लोग उनको चरवाहा करते थे, ये चरवाहे लोग क्या करेंगे हमारा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया है उनके इश्क की बदौलत, उनके अकीदत की बदौलत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वो करम फरमाया कि सल्तनत उस्मानिया कोई 100 साल, 200 साल, 300 साल नहीं, बल्कि 600 बरस तक यानी हुकूमत की है यूरोप की सरजमीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का करम है हमारी कौम पर। ये कौम नुक्ताचीनी करती है, पीठ पीछे बगावत बुराई करती है। अरे कभी अपनी किस्मत पे नाज करो यारो। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में ऐसी औलादों को पैदा कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ, कारी अब्दुल रशीद तुम्हारे सगे बेटे नहीं। हम लोगों ने सिर्फ एक ही मिशन लेकर तो चला। आज से 14 साल गुजर गए हैं, ये हमारे तारीख में लिखा 14 साल गुजर गए। अब मेरे नबी को 1400 तकरीबन 42 हिजरी गुजर गए। 14 साल से ये चिश्ती कौम के बीच में दिन का प्रचार प्रसार कर रहा है। 14 साल गुजर गए मेरे। आज भी तुम्हें नजर नहीं दिखाई देता कि कौन सच्चा है और कौन बुरा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी आंखें कैसी हो गई है कि तुम सच्चे बुरे की पता नहीं चला पा रहे? कौन सच्चा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन गंदा है? अफसोस होता है इस बात का। आज आप लोग आए हुए हैं, ये मेरे नबी का करम है, मेरे नबी ने बुला लिया है। और जितने कदम होके आए हो, हम तो ये कहते हैं कि जहाँ एक एक ने मिलने का है किताबों में, ये मेरा चिश्ती, ये जो खादिम बैठा है, मेरा इश्क बोल रहा है कि एक नहीं बल्कि तुम्हारे हर कदमों पर 70 का सवाब आज मिलेगा। पहिया गाड़ी की चली होगी, जितनी मर्तबा चली होगी, एक मर्तबा के राउंड में अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि इस महफिल का मामला सबसे पहले कारी अब्दुल रशीद साहब ने सरकारे गौसे आजम से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? अब सुनिए, एक बात गुजर जाए, अभी हमने नहीं पढ़ पाया। सुनिए,
मेरे नबी के बाद इस पूरे रूए जमीन पर पूरा 4 जो महाद्वीप हैं, चारों महाद्वीप में जितने इंसान रह रहे हैं, मेरे नबी पहले थे। कहां पे थे मालूम है आपको? कहां मौजूद थे मेरे नबी? जहां से इंसानों की कुव्वत खत्म, जहां तक वो परवाज करना चाहे वो परवाज करे, उड़े, ठीक है ना। और जहां से परवाज इंसान की खत्म, वहां पे एक जगह है, वहां पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबीह शरीफ रखी गई थी। मेरे नबी दुआ मांगा करते थे, कब तक? जब तक सरकार गौसे आजम तशरीफ नहीं लाए थे। जो भी नेक काम करता था, अच्छा काम करता था, नमाजें पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़हन में रखना है, बड़ी कीमती बात कर रहे हैं, शायद आप लोगों को न मिली होगी आप लोगों को। मेरे नबी दुआ करते थे कि अल्लाह कबूल कर ले, मेरा फला उम्मती ने नेकी किया है, कबूल कर ले। नेकी बंदा जमीन पर करता था और मेरे नबी सिफारिश करते थे खुदा की बारगाह में। ये मकाम कुछ दिन तक जिब्रील अलैहिस्सलाम को आता था। जिब्रील के बाद मेरे नबी को अल्लाह ने अता कर दिया, और मेरे नबी के बाद मेरे नबी के नवासे सरकारे गौसे आजम को अल्लाह ने अता कर दिया है। अब मेरे गौसे आजम की सभी जगह रख दी गई है। जो भी नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ऐसी महफिलें बनाते हैं, मेरे सरकारे गौसे आजम कहते मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदके में कबूल कर ले। महबूब थे तो कहते थे अल्लाह कबूल कर ले, अब गौस आ गए हैं तो कहते मेरे नबी के सदके में कबूल कर ले। बड़ी कीमती बात है, समझ में आई कि नहीं आई? ये अकीदत की बात है, ये कोई वहाबी देवबंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो बदअकीदे हैं। हमारे कारी साहब किबला ने एक मिशन लिया है और साथ में एक खादिम भी जुड़ा हुआ है, और हो सकता है मेरा अपना अकीदा कह रहा, मेरा जुज़ान ये कह रहा है कि शायद इसी की बरकत से मेरे भाई को अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया है। आज ये जा रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम भी कभी चले जाएंगे, उसके बाद आप लोग भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। बस अपने ईमान को संभालिए, ईमान को। आजकल हम लोग बोटी और रोटी पर ईमान खो रहे हैं। बोटी और रोटी, मैं बार बार मुझे वक्त दो यार बोलने को। लोग बयान कर रहे हैं लेकिन सही बात नहीं पहुंचा पा रहे तुम्हारे दरवाजे से। आप कौम के ईमान हो, आप कौम के रहनुमा हो। अरे कोई माने या न माने कि अब्दुल रशीद मरहूम मुस्लिम साहब का बेटा, उसका बाप ऐसा, उसका भाई ऐसा, उसका चचा ऐसा, लेकिन ये खादिम बोल रहा दावे के साथ कि ये हमारे कौम के रहनुमा है, रहनुमा है। जो मोहब्बत करे वो भी बोले, जो मोहब्बत न करे उसे आज नहीं कल मानना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला इस पे इनको सलामत रखे, मेरी दुआ है, मेरी दुआ है अल्लाह सलामत रखे इनके ईमान को, इनके अकीदे को, इनके सोच को, इनके फिक्र को, इनके जज्बात को, इनके इश्क को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं जो बात कर रहा था, अल्लाह जिस कौम को चाहता है रुतबा बुलंदी देता है। आज देखिए कैसी कैसी महफिलें हो रही हैं, अरे देखिए ना कैसी कैसी महफिलें हो रही हैं, कैसे कैसे उलमा, कैसे कैसे हुफ़ाज़, कैसे कैसे आलिम तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, समझाने का मकसद है, जो बात बताना चाह रहा था, मकसद था, एक मिशन ले लिए हैं, तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत, या उसे एक लफ्ज में यह कह दिया जाए तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत। हम लोगों ने वादा कर लिया है, मुबारक खालू आप भी गवाह हो जाए, हमारे मुंशी खालू आप भी गवाह हो जाए, और जितने यहाँ बड़े बुजुर्ग लल्लू मामू, हम लोगों ने मिशन बना लिया है तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत। अभी तक कोई खौफ नहीं थी, कोई डर नहीं था। मैं 14 साल से मैं अपने कौम के बीच में आ रहा हूँ। सिर्फ एक आदमी था हमारे कौम के बीच में जो वहाबियों के फिरके में गया था, लेकिन अनजान गया था, वो लाइन में था, पढ़ा लिखा नहीं था, दीन नहीं जानता था, इसलिए भटक के चला गया। आज हमारे कौम में कुछ लोग दौलत के बुनियाद पे जा रहे हैं और हमारी कौम उसका साथ दे रही है। ये मिंबर से बोल रहा है, जो को सवाल करना हो, जिसके माँ ने दूध पिलाया है, छोटा होकर ये बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, उनके सामने बोल रहा है। एक चिश्ती खातिन जिसके माँ ने दूध पिलाया है अपने औलाद को, आके सवाल करे जहाँ चाहे, जहाँ चाहे। लोग मुझको मारने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, कारी दिखाई दे नारी बारी में, उसको देखो कैसा उड़ा देते हैं। अरे नादानो, हमने अपने सरकारों की पगड़ी उसी वक्त इस नियत से बांध लिया था कि मरेंगे तो मेरे अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
और मैं ये बात जो ये जिंदगी है बाकी, अभी मेरे पास खबर गई है, अभी मेरे पास, जो ये जिंदगी है बाकी मैं इरादा कर लिया हूं, जो ये जिंदगी है बाकी मैं इरादा कर लिया हूं, तेरे दुश्मनों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। इंशाअल्लाह। जो ये तहफ्फुज़े सुन्नियत के हम लोगों ने वादा कर लिया है। देखिए जाती मसले हर घरों में होते हैं, हो सकता है कभी मेरा इनसे नाइत्तेफाकी रहा हो जी, और इनका नाइत्तेफाकी हमसे रही हो, पीठ पीछे ये कभी हमें बुरा कह दिए हो या हम इनको कह दिए हो, ये जाती मसला होता है। क्या होता है? हम लल्लू मामू से किसी बात पे नाराज हो गए, हमारे कल्लू नाना बैठे हुए माशाल्लाह ऊंच का सरजमीन पर, अल्लाह सलामत रखे, मस्तान हमका खिताब दिए थे, अल्लाह करम कर दे मस्तान बन जाए, ये बोटी रोटी छोड़ दे मस्तान बन जाएंगे। बाबा मस्तान शाह मांडा में जिनकी दरगाह शरीफ, इनसे लोगों ने पूछा था इनके दौर हयात में, इनकी तारीख बुजुर्ग ने मुझको बताया था कि यार बाबा ये बताओ तुम मस्तानों के कुतुब कैसे हो गए? सुनना आप बड़े करीब के बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, मस्तानों के कुतुब कैसे हो गए कि आपके मुकाबले में रूए जमीन पर कोई मस्तान है ही नहीं? तो जानते हैं, हाँ सुनिए कारी साहब किबला मस्तान बाबा की बात बता रहे हैं, जिनके यहाँ हम लोग हर साल चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मस्तान बाबा ने कहा था, सुनिए मस्तान बाबा का जवाब सुनो। मस्तान बाबा ने कहा था, अल्लाह ने मुझे सारे मस्तानों की कुतुबियत इसलिए दे दिया कि मैंने अल्लाह के दाने पानी को छोड़कर अल्लाह के जिक्र से अपने जिस्म और रूह को पूर्ण किया करता हूं। बात समझ गए? हाँ मस्तान, अल्लाह को राजी करो, रसूल को राजी करो। माँ हमारा मामा हमसे राजी हो जाएगा तो क्या मिलेगा? इतने होगा मामा जाकर बहुत अच्छा लड़का मेरा है, बहुत अच्छा भांजा है। बहनोई खुश हो जाए, कहेगा हाँ यार मेरा साला बहुत खुश है। जीजा को और जो रिश्तेदार नाना खुश है, नाती बहुत अच्छा है, और जो लोग कहेंगे। लेकिन सुनो ए हमारे कौम के लोगों, तुम उस वक्त सरताज बनोगे, उस वक्त कामयाब बनोगे, उस वक्त तुम कामरान होगे जब तुम्हारा अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है। पूरी जिंदगी सजदे करते रहो, पूरी सजदे अच्छे काम करते रहो, कामयाब नहीं हो। अल्लाह की जानिब से आवाज आए, इल्हामे गैबी हो जाए, ए अब्दुल रशीद तू मेरा बंदा है, कामयाब हो गया। हमेशा अल्लाह को राजी करने के चक्कर में रहो और उसके महबूब को राजी करने के चक्कर में रहो, और नबी के सदके में अल्लाह वालों को राजी करने की खुश में रहो, क्योंकि कयामत के दिन कोई नाता रिश्ता नहीं चलेगा। ये बता रहे थे कि कारी अब्दुल रशीद साहब खुशनसीब मेरे, अल्लाह इनको बुला रहा अपने शहर में और अपने महबूब के शहर में जा रहे हैं। हम सब की तरफ से आपसे कह रहे हैं, हम लोग सब लोगों का सलाम अर्ज कर दीजिए। ये बस इतना कह देना मेरे आका, आपकी हमने महफिल मनाई थी, आने से पहले हमने दावत दिया था, हमारे चांद ने हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे नात रिश्तेदार मोहब्बत के साथ आए थे हमारे दरवाजे पर, और आपकी महफिल में सब लोग बैठकर हक बात कर रहे थे, दीन शरीयत कह देना बस मेरे नबी कबूल कर ले हम लोग सलाम। फिलहाल हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है, हमारे नबी देख रहे हैं, हमारे नबी सुन रहे हैं। तो गौसे आजम के नाम से महफिल जुड़ी है, उसके बाद तो मेरे नबी की है ही महफिल। और सुनिए अकीका की भी महफिल इसमें जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ी खुशनसीबी इसमें ज़ायरीने मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लिए महफिल रचाई गई है। कई चीजें जुड़े मेरे प्यारों, बस बता रहा था जो बात समझ लीजिए। ईमान को बचाइए, दौर बड़ा नाजुक चल रहा है। 1442 हिजरी है, इस बात को ज़हन पर रखना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने उम्मत से ये डर नहीं कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी। सुनना, ये हदीस की बात बता रहे थे, ऐसे ज़हन में अपने दिल में बैठा लेना, और ना मेरी बात को, मेरी बात लोगों को समझ में आती। कहता है वो जाहिल आदमी ना तरावी पढ़ा पाता है, ना उसको कुरान ठीक से पढ़ना आता है, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह देता है। ये लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे तुम ना कहो, हम किसी दामन से जुड़े हुए वहां से खबर मिलती रहती है। क्या बात, वो तुम्हारा मामला, तुम कुछ भी सोचो। मेरे नबी को भी लोग कहा करते थे कुछ न कुछ खबर आती है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह रात की तन्हाइयों में। वो तुम्हारी नजरियात है, तुम किस नजर में देख रहे हो, तुम देखते रहो।
बस मेरा अल्लाह मुझे कबूल कर ले, उसका महबूब कबूल कर ले, वही काफी। हम लोगों ने अब शहादत की बात, मेरे नबी ने दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे मौत देना तो शहादत की मौत देना। कुछ लोग कहते हैं कारी दिखाई देगा इधर ना, तो जो पगड़ी सगड़ी बात चलता है उसे मार देंगे। अरे हमने कहा उनके जलने वाले के गुल हो गए चरा, इश्क वालों का अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अरे तुम पूरी कोशिश कर दो, मेरे नबी को मिटाने के लिए पूरे मक्का के बड़े बड़े सरदार लग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम हैं, कि नाज है हमें, नबी के गुलाम हैं और नबी के दीन के सिपाही हैं। इतनी प्यारी प्यारी नाते में पढ़ा करता था, लेकिन सिर्फ वाजो नसीहत की वजह से उसे बंद कर दिया है। समझ रहे ना? सुनिए, जो लोग हम बार बार ये बात आप लोगों के बीच में कहते हैं, नहीं समझ में आएगा, मरने के बाद कब्र में तुम्हें समझ में आएगी मेरी बात। जब फरिश्ते तुम्हें ठोकेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगी कि हाँ कोई जमीन पर कोई कहा करता था ऐसा ना करो। आज हमारी कौम में वहाबियत घुसी जा रही है, लोग नाता रिश्तेदारी करके घुसे जा रहे हैं। अरे सुनो, जिसके यहाँ तुम नाक पुलाव खाने जाते हो, मैं नाश्ता करने जाता था तो मैं बोला करता था मैं आपके दरवाजे आ रहा हूँ, नाश्ता रखना। इतनी मोहब्बत में उस आदमी से करता था जिसको तुम अपना नात रिश्तेदार समझ के जाते हो। मैंने उस बंदे के हक में कई रातें दुआएं किया है, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम। जब उसके अंदर मैंने देख लिया कि वो वहाबी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, वहाबी के पीछे नमाज पढ़ना नहीं छोड़ रहा है, तब हमने उसके दरवाजे पे पहले अकेले में समझाया था। वो कमबख्त कहता है कि मेरी बुराई कारी साहब हर जगह करते हैं, मेरा अल्लाह शाहिद है और मेरे नबी की महफिल में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसके घर में समझाया था, उसके बीवी बच्चों के बीच में समझाया था। जब वो जालिम हमसे कह दिया कि हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें, हम तो पढ़ेंगे ही, तो मैंने कहा अगर उसके पीछे नमाज पढ़ोगे तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक ही न रहेगा, क्योंकि जो मेरे नबी का वो मेरा है, जो मेरे नबी का गद्दार है, अगर बाप भी है तो हमारा नहीं। क्या बात है सर, इस बात को रखना हक है, हक है। बगैर कुर्बानी को इस्लाम की शाखें हरी भरी नहीं होती, कुर्बानी देना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए कुर्बानी दो और नमाजें पढ़ो। आज तुम नाच लो गोश्त के चक्कर में, खाते लोग कहते परैया में खिलाया था, नया रिवाज खोल दिया। अरे नादान, जो गद्दारे रसूल के पीछे नमाज पढ़े, जो वहाबी के पीछे पढ़े नमाज, उसकी सोहबत में बैठे, सोने के थाली में भी खाना खिला देना तो हमारे लिए मिट्टी से भी बदतर है। और एक आशिक लोग बैठे हैं, इनके बीच में बोल रहे हैं, और हम कहते हैं अगर अल्लाह तौफीक दिया तो बड़े बड़े आलिम मुफ्ती को बुला लो, उनके सामने एक आदमी बोलेगा ये बात, उनके सामने बात बोलेगा। एक आशिक झोपड़ी में टूटे हुए बर्तन में खाना खिला दे तो सोने चांदी हीरे के बर्तन से भी ज्यादा कीमती। अपने ईमान को बचाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, नाता रिश्ता तब तक जब तक वो वफादार रसूल है। हमारी जाती लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मिजाजी लड़ाइयाँ हो सकती है, घरेलू लड़ाइयाँ हो सकती है, जमीन जागा की लड़ाइयाँ हो सकती है, बहन भाई की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब दीन की बात आए, ईमान की बात आए, इस्लाम की बात आए, कुरान की बात आए, तो सारी चीजों को भूलकर दीन को पकड़ लेना चाहिए। तब तुम मुसलमान हो, तब तुम मुसलमान हो, तब तुम मुसलमान हो, वरना तुम्हारे दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान नहीं है, टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं है। बार बार नमाज पढ़ो, उस नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हजारों मर्तबा हज कर लो, उम्रा कर लो, कोई मतलब नहीं, अगर ईमान तुम्हारा सलामत नहीं है। ईमान है तो जहान है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक तो हाँ, अब समझ में आ गई मेरी बात, नहीं समझ में आ गई। अब एक नात शरीफ सुन लीजिए, क्योंकि खुशी है मुझे, मेरा भाई जा रहा है उम्रा के लिए। नात इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला करम कर दे इनके जरिए, इनके दुआओं के सदके में हम लोगों का भी बीबीजा कंप्लीट हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि।